इंडिया तो ओपन चैलेंज कर रहा है, कहता है कश्मीर चाहिए भेज दो, अपनी फौजें ले लो कश्मीर। इसका कोई फ़ायदा नहीं है एटमी मुल्क होने का, कि वो अपनी जगह पे बैठे हुए, हम अपनी जगह पे, और ये हमारे से बहुत बड़ी नालायकी है। और पाकिस्तान बनने के बाद 1 इंच भी ज़मीन हम उनसे नहीं ले सकते। 71 की जंग के बाद आज दिन तक बताएं मुझे कौन सी जंग इन्होंने लड़ी है जी। घर में बैठकर प्लाट लिए जा रहे हैं, DHA बनाए जा रहे हैं, निज़ाम चलाए जा रहे हैं और बस खा रहे हैं अपने जी। हमारे लिए इतनी शर्म की बात है, हमने 4 जंगें लड़ी हैं, चारों के चारों हम हार गए हैं। हमें तो सबसे ज़्यादा बुज़दिल बना दिया गया है कि हम पर जुल्म भी होता रहे तो हम अपने लिए खुद अपने लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकते, तो किसी के लिए क्या उठाएंगे। हमें इतना बुज़दिल बना दिया है। कई मरतबा ऐसे मौके आए कि जब भारत ने, जिस तरह बालाकोट का वाकया हुआ, उन्होंने भारत ने यह परवाह नहीं की कि अगर हम पाकिस्तान पर जाकर हमला करेंगे तो हो सकता है इससे एक रिवायती जंग शुरू हो जाए या एटमी जंग शुरू हो जाए। भारत को तो ये खौफ नहीं है, वो तो करता है ये। वेपनरी में एम्यूनिशन, प्लेन, शिप्स किधर से आ रहे हैं? ज्यादातर बाहर से आ रहे हैं। एम्यूनिशन किधर से आती है? बाहर से आ रहे हैं। आप बम तो आपने बना लिया, मगर डिलीवरी सिस्टम जो है आपका, कुछ इम्प्रूवमेंट इधर हुए हैं, ज्यादातर वो भी बाहर के बना हुआ है। दोस्तों, इनके चेहरे देख रहे हो, कितने घबराए हुए हैं, कितने डरे हुए हैं, शक्लें रो रही हैं। इनको अब डर सता रहा है कि इंडिया कुछ भी कर देगा। अभी तो ये TTP से ही लड़ लड़ के रो रहे हैं। इनकी तो ये हालत है, TTP से नहीं लड़ पा रहे हैं, उनको देख देख के छुप जाते हैं। इंडिया की फौज से क्या लड़ेंगे ये? कश्मीर चाहिए इनको, कायर ना हो तो। भूल गए 1971 जब 93,000 पतलून छोड़ के भाग गए थे। दोस्तों, भारत ने गलतियां की हैं, वो कांग्रेस की सरकार थी, ये मोदी है। अब की बारी नहीं छोड़ेंगे। लाहौर गए थे तो पूरा पाकिस्तान ही लेके आएंगे। अब तो गजवा पाक ही होगा। देखते हैं कब तक बचते हैं ये। दोस्तों, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जब कारगिल वॉर में हमारे पाकिस्तानी आर्मी के जवान शहीद हुए तो पाकिस्तान से उन्हें कोई लेने नहीं गया। वो कह रहे हैं हमारे बंदे ही नहीं है, हम तो नहीं जानते। ये तो जर्नैलों ने किताबों में लिख डाला है, कितने TV शोज में ये बताया, अपने ही सिपाहियों को हम लेने नहीं गए। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल कि हमारे लीडरान की नालायकियां हैं। इन्होंने इंडिया में उस वक्त फौज क्यों नहीं भेजी जब कश्मीर की बारी थी। सिर्फ बातें करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अमली तौर पे हमें इनके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, और अमली तौर पे इनके ऊपर जंग बसलत हमें करनी चाहिए थे। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अगर हम एटमी मुल्क हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम उसको अचीव करते हैं। इसका कोई फ़ायदा नहीं है एटमी मुल्क होने का, कि वो अपनी जगह पे बैठे हुए, हम अपनी जगह पे, और ये हमारे से बहुत बड़ी नालायकी है। इंडिया तो ओपन चैलेंज कर रहा है, कहता है कश्मीर चाहिए भेज दो, अपनी फौजें ले लो कश्मीर। खुद हमारी फ़ौज को आगे आना चाहिए। तो सारे हुक्मरानों ने इनको बुज़दिल बना दिया हुआ, हमारी फ़ौज को भी। और पाकिस्तान बनने के बाद 1 इंच भी ज़मीन हम उनसे नहीं ले सके। एटमी मुल्क और मुसलमान होने का हमारा दावा। आपको पता है ये जो जनरल बाजवा थे, उनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ था। कह रहे थे हमारे टैंकों में डीजल नहीं, हमारी जो है बंदूकों में गोलियां नहीं, हम लड़ने वाली कौम नहीं। और 1 हफ्ते पहले आर्टिकल आया है कि पाकिस्तान आर्मी ने अपनी तमाम गेम्स और एक्सरसाइजेस बंद कर दिए हैं कि हमारे पास पेट्रोल नहीं। जब ऐसी खबरें एक एटमी मुल्क से इंटरनेशनल मीडिया पे छपती है, क्या क्रेडिबिलिटी है मुल्क की? ये क्यों हमारे यानी कि टैंकों में तेल हो उनको चलाने के लिए, जब हमारे जज और जर्नल बाहर जाकर जजीरे खरीदेंगे, आयरलैंड बनाएंगे, तो क्यों हमारे उसमें टैंकों में तेल होगा? नहीं होगा ना जी। ये तो सब अपने बना कर एसेट सारे बाहर रखे जा रहे हैं। तो ये क्यों हमारे मुल्क के लिए सोचेंगे, क्यों हमारी आर्मी के लिए सोचेंगे, क्यों हमारे दिफा के लिए सोचेंगे? वो तो अपने घर के लिए पिछले यानी कि कम अज़ कम 71 की जंग के बाद आज दिन तक बताएं मुझे कौन सी जंग इन्होंने लड़ी है जी। घर में बैठकर प्लाट लिए जा रहे हैं, DHA बनाए जा रहे हैं, निज़ाम चलाए जा रहे हैं और बस खा रहे हैं अपने जी। हमारे लिए इतनी शर्म की बात है, हमने 4 जंगें लड़ी हैं, चारों के चारों हम हार गए हैं। इंडियंस कहते हैं कि तुम लोगों का एक भी जर्नैल पाकिस्तान में नहीं है, जो रिटायर होता है मुल्क से बाहर चला जाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए था। जर्नैलों का, जजों का बाहर के मुल्क में जाकर रहाइश करना और वहाँ पे जायदादें बनाना, ये कतन इनको बैन लगाना चाहिए। और इस चीज़ पे बहुत
सर हमें 75 सालों से लूटा जा रहा है, हर पाकिस्तानी टैक्स दे रहा है, एक पेंसिल पे भी टैक्स है, एक रेजर पे भी टैक्स है, हम पाकिस्तानी टैक्स भर रहे हैं। आज बारिश है, पूरा लाहौर पानी में डूबा हुआ है। और अगर हम अपने जनरल बाजवा की बात करें, 6 साल में 12 अरब रुपए बना के मुल्क से फरार हो चुके हैं। आखिर हम कब अपने लिए उठेंगे? हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते, हम कभी इमरान खान के पीछे निकल पड़ते हैं, कभी नून लीग के पीछे। आखिर हम पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान के लिए कब बाहर आएंगे? हमें तो सबसे ज़्यादा बुज़दिल बना दिया गया है कि हम पर जुल्म भी होता रहे तो हम अपने लिए खुद अपने लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकते, तो किसी के लिए क्या उठाएंगे? हमें इतना बुज़दिल बना दिया है, हमें उन्होंने मसरूफ़ कर दिया है। आपने बिल देने हैं, आपने 190 रुपये किलो आटा लेना है, आपने 150 रुपये किलो चीनी लेनी है, आपने अपने बीवी बच्चों को बड़ी मुश्किल से रखना है। हमें रोटी के पीछे लगा दिया। जी, उन्होंने अब हमें उनके पीछे लगा दिया है और ख़ुद असासे बना कर और जो है ना वो मुल्क से बाहर चले गए। हम बेकार हैं, इसीलिए 23 दफे हमने जाके IMF को भीख मांगना पड़ा, कहा मदद करो। भाई जब 23 दफे आप जाते हैं, एक चीज को आप साबित करते हैं कि आप नहीं कर सकते। वेपनरी में एम्यूनिशन, प्लेन, शिप्स किधर से आ रहे हैं? ज्यादातर बाहर से आ रहे हैं। एम्यूनिशन किधर से आती है? बाहर से आ रहे हैं। आप बम तो आपने बना लिया, मगर डिलीवरी सिस्टम जो है आपका, कुछ इम्प्रूवमेंट इधर हुए हैं, ज्यादातर वो भी बाहर के बना हुआ है। तो ये अब आप पूछें कि ये बाहर से आ रहे हैं, और अगर बाहर के फॉरेनर्स कॉल द शॉट्स। जब 1998 के बाद पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान में एक मफरूज़ा कायम कर लिया गया रियासत की तरफ से कि अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई रिवायती जंग नहीं हो सकती, क्योंकि अब दोनों एटमी ताकतें हैं। यह भी एक ख़तरनाक मफरूज़ा था। बदनसीबी से आज तक इस मफरूज़े के ऊपर पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, और आने वाली तमाम पाकिस्तानी फौज को और नस्लों को और कौम को और हमारी सियासत को और हमारे मीडिया को यह समझाया गया कि भारत से अमन कर लिया जाए, अमन की आशा होनी चाहिए, जंग तो अब हो ही नहीं सकती, जंग होगी दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे, लिहाजा ना भारत जंग करना चाहता है ना पाकिस्तान। लिहाजा पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को इस हद तक मुअत्तल करने की कोशिश की गई कि रवायती जंग लड़ने के काबिल ही ना रहे। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है। भारत ने जंग का नुक्ता नजर तरीका ही बदल दिया। उसने एटमी जंग या रिवायती जंग करने के बजाय गुरिल्ला जंग पर आ गया। गुरिल्ला जंग उसी तरह की जैसे मुक्तिबानी ने मशरकी पाकिस्तान में 8-9 महीने पहले बर्पा की, और जब पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह फंस गई, शिकस्त खुर्दा हो गई, उसके बाद ये फौजें लेकर अंदर दाखिल हो गए। भारत यही करना चाहता था। ये गुरिल्ला जंग उसने तकरीबन 20 साल से जारी रखी हुई है, और अभी तक पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की कौम इस जंग का तोड़ नहीं निकाल सकी। सो भारत ने 9/11 के बाद यह किया कि पाकिस्तान के खिलाफ एक गैर रिवायती जंग शुरू कर दी, मगर उस गैर रिवायती जंग की वजह से भारत ने अपनी जहनियत और हिकमत अमली नहीं तब्दील की। वो हर वक्त रिवायती जंग की तैयारी करता रहा है और आज भी कर रहा है। कई मरतबा ऐसे मौके आए कि जब भारत ने, जिस तरह बालाकोट का वाकया हुआ, उन्होंने भारत ने यह परवाह नहीं की कि अगर हम पाकिस्तान पर जाकर हमला करेंगे तो हो सकता है इससे एक रिवायती जंग शुरू हो जाए या एटमी जंग शुरू हो जाए। भारत को तो यह खौफ नहीं है, वो तो करता है ये। दोस्तों वो वक्त आ गया है जब भारत को चाहिए कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दे, क्योंकि इन्होंने बहुत तंग रखा है। इन्होंने शुरू से ही भारत के खिलाफ इतना जहर बोया है कि वहाँ के पौधे तक सड़ गए हैं, वहाँ के इंसान तो अलग बात है। दोस्तों मैं चाहता यही था कि पाकिस्तान के इतने टुकड़े हो जाएं जैसे तारिक फतेह साहब कहा करते थे कि पाकिस्तान का नामो निशान ही ख़त्म हो जाना चाहिए, ये जीने के लायक ही नहीं है। इन्होंने दुनिया में इतना गंद फैला रखा है, हिंदुओं को इतना जुल्म किया है कि ये जीने लायक नहीं है। मेरी सिंपैथी कभी इनके साथ नहीं हो सकती है, तो उम्मीद आपकी भी नहीं होगी। दोस्तों मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, भारत अटैक कर दें, POK वापस ले लें, टुकड़े टुकड़े कर दें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।